खुशी रखिया, सुखी रखिया, धन्य धाम से परिपूर्ण रहत, यही हमरा उनका से प्रार्थना है। और आज बिहार के पर्यटन विभाग और गया के जिला प्रशासन के तहत ये केसवा गांव में माँ तारा देवी महोत्सव हुए थे, ओकर संचालन बहुत बढ़िया से श्री सुधीर कुमार पांडे जी करे थे। और यहाँ पर उपस्थित करीब करीब सबके जानिए गला, लेकिन हमरो नमक कहीं पड़ते। डॉक्टर प्रेम कुमार जी माननीय मंत्री हथी, डॉक्टर अनिल बाबू तो लाडला विधायक हथु, प्रेम हथु, वीरेंद्र कुमार जी वजीरगंज के हथी, ये कैसा ऊंचा ऊंचा शब्द में कितना बढ़िया बढ़िया बात बते तुम, वो भी हथी। और एडवोकेट मुकेश शर्मा जी हमारी के परम मित्र हथी। श्रीमती इंद्रानी देवी जी स्थानीय मुखिया, उनका रोज पूर्ण भाषण सुन करके हमरो बड़ा मन गदगद कर गए कि एक महिला सशक्तिकरण की ओर हमारे भारत और बिहार बढ़े थे। अशोक कुमार जी और परितोष कुमार जी जेडीएम हथी गया के, सुशांत चंचल जी एसडीपीओ हथी, सुमन जी, शंभू केसरी जी, हिमांशु शेखर जी, गिरिजेश जी और कौशल जी, दिलीप जी, अरविंद जी, विनोद बाबू, बुलबुल सिंह जी, मुकेश चौधरी जी, देवानंद पासवान जी, रमाकांत शर्मा जी, श्रीमती सुनीता देवी जी, सहेंद्र चंद्रवंशी जी, सुबोध कुमार जी, पुरुषोत्तम शर्मा जी, सुनील चंद्रवंशी जी, इंदु सोनाली जी और सभी त्रिस्तरीय पंचायत से चुनल प्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, मंच पर जिनका नाम छूट गए उनको हम सम्मानित करिए। और हमारा सामने बहुत देर से हमनी के बात सुनेला तो कम हम समझिए, ज़्यादा कलाकार लोग ऐसी हो तो खनी के बात सुनेला जरूर तैयार हो जाती तो ज़्यादा। तो हमारे माई बहन, भाई बंधु, बुजुर्ग लोग, नौजवान साथी लोग, मीडिया के साथी लोग और अन्य सब पदाधिकारी खान है, समाज में बड़ी तरह के बात हुए है। इस वजह से बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो, सबके दिमाग में ये बात आवा है कि अपन पुरानी बात के याद रखे के चाहिए और याद रख करके जैसन बात बतैलन हल, जौन रास्ता पर चले कहलन हल, आज हमारा चले की जरूरत है। हमने थोड़ा सा जरूर रास्ता से डगमगा गेली है और डगमगाए के खास कारण है कि आज 21वीं शताब्दी में तो आवल ही हमने पढ़े लिखे में भी हमने कोई कम नहीं, लेकिन कबीरदास के वो बात जब याद आवा है तो हमरो लगा है कि सोचे के चाहिए कि पोथी पढ़ पर जन्म हुआ पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। आज प्रेम की भावना, सद्भावना, राष्ट्र भावना के कहीं न कहीं कमी होए थे और वो होए के कारण न कहे के चाहिए, लेकिन चाहे नौजवान रहत, चाहे और लोग जिनका में सामाजिकता न है, आज वैसन काम पर उतर गलन है जेकर जरूरत समाज में न है। यही कारण है कि आज बेटी के प्रति भावना, बेटा के प्रति भावना, पड़ोसी के प्रति भावना, देश के प्रति भावना में कहीं न कहीं कमी आ गई। एक सेंस ऑफ कोऑपरेटिव कहा जाए अंग्रेजी में, वो हमने कहीं न कहीं कमी हुई थी। पहले एक जमाना हल पढ़ा ली हमने
कि हमार भारतीय संस्कृति ऐसा हल और हमार पुरखन लोग ऐसा बतैलन हल कि हमनी पत्थर के पूजा कर रही, पेड़ के पूजा कर रही, हमनी गौ के पूजा कर रही, पशुधन के पूजा कर रही, जंगल के पूजा कर रही। काहे ला? ओकर का मकसद हले? हमार पुरखन लोग कहीं न कहीं पागल हलथी का, लेकिन वो मर्म के हमनी न जान ली। आवाज पाश्चात्य सभ्यता के गर्त में जाके हमनी बड़ी अपन वेशभूषा, भाषा सब बदल दिली। हमारा खुशी भेल कि ओने से आयल आवाज की मगहिए में बोला। कल हम सिजवार हाउस में गया में मगही प्रचार समिति के राष्ट्रीय एक सम्मेलन हुए था, ओकरा में हम बोलली है कि देखा भोजपुरी के लोग भी जब मिला है आपस में तब भोजपुरी बोला है, मिथिला के लोग मिला है तब मिथिले में बोला है। लेकिन हमनी मगहिया आपस में मिले ही तो हमनी हिंदी में बोले ही न तो अंग्रेजी में बोले। हम मगही में बोले में जाके माने है, लेकिन यहाँ हमारा खुशी हो कि तुहानी चाहे कुटेश्वर स्थान के बात रहे, चाहे हमारा बैजू धाम के बात रहे, तपोवन के बात रहे, अभी कह रहन हल वीरेंद्र बाबू इनकर खुटिहार के बात रहे। मैंने हर जगह हमने छोड़ दिली हल, नाम न जाने चली, लेकिन अब समय के मांग आई है, हमनी में एक सेंस जगल है कि हमनी सब तपोवन में दशरथ बाबा जहल थी उनकर महोत्सव, विष्णुपद के राजकीय मेला, हरियर क्षेत्र के राजकीय मेला, ये सब घोषित करे के प्रयास कैली हल है, ओकरों में सब काम हुए थे। तो हमनी जात पात ऊंच नीच छुआछूत सब चीज में हमने विश्वास करे थे। अब यही के चलते दुराव आवे थे। बात यहाँ पर होल हल, अभी कहलन लोग हमारा ना मालूम हल कि अंतुत गत्वा वो बुद्ध धर्म अपनैलन। और बुद्ध धर्म काहे अपनैलन? भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार मानल जात, 12वां अवतार है। ई वजह से बुद्धत्व के ओर गलन। और बुद्धत्व में आज का है, हम हिंदू अपना के कहे हिंदू धर्म में जन्म ले ली है, लेकिन सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये दोनों में अगर हमने कंपेरिजन करे ही तो आकाश पाताल के फर्क हो जाए। सनातन धर्म का ऊंच नीच के कोई बात न है, सब मानव के एक ब्रह्म के अवतार मानल हल। काम के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की व्यवस्था होल हल, लेकिन उकरे कालांतर में हमने बिहल गई है और आपस में एक दूसरा से वैमनस्य और हे भावना रखे। गंगा गंगोत्री से चला है तो बड़ी पावन और पवित्र है, लेकिन इलाहाबाद से आगे बढ़े पर बंगाल के खाड़ी में जाते जाते होकर पानी पीने लायक भी न है। वही बात सनातन के हो गई। सनातन एक बढ़िया धर्म है, विश्व बंधुत्व के वो ज्ञान दे है, लेकिन वही आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा परिस्थिति आ गई कि आज एक दूसरा के प्रति प्यार और मोहब्बत की भावना हमने छोड़ दी। उस जगह पर आज एक अवलंब आई है, हमारे सामने एक आशा की किरण नजर आई है कि आज माँ तारा देवी का मामला हो या कुर्कियात में कुरियाचम देवी का मामला हो या कहीं के भी हो, आज भारत सरकार या बिहार सरकार महोत्सव के रूप दे करके हमनी के एक टास्क दिलन है, हमनी के समझावे के कोशिश कलन है कि उनकर बात उनका रूप मान करके तो आगे चला और समाज में जो कुरीति है ओकरा तू हटावा दूर करा। हम समझे कि महोत्सव के ही मतलब है। हम आज जब ये महोत्सव में अली है ऐसा नहीं है, हम लारी रहता भी गेली हल, ये स्थान में भी गेली हल, अलीपुर में भी गेली हल, एक दो बार
जो कांग्रेस के अध्यक्ष अली हम तक अली हम, लेकिन सचमुच में जो महत्व आज समझ में आए हैं माँ तारा के, वो महत्व हमारा दिमाग में न है। और आज जब भारत बिहार सरकार तारा के विकसित होवे के चाहिए, फैलाव होवे के चाहिए, यहाँ पर टूरिस्ट डिपार्टमेंट के इंस्पेक्शन बंगला बने के चाहिए, यात्री निवास बने के चाहिए, यात्री शेड होवे के चाहिए। और हमरा तो नहीं याद हल, नील बाबू कहलन, सही बात कहलन, हमरो अभी याद आवा है कि लारिये तक रह गए हल ई रोडवा, लेकिन कहलती तरह ठेकारी तक ले गए। लेकिन आज जैसन की बातचीत चले थे, हमरा दिमाग में एक बात आवे थी कि काहे ना टेकारी से लेकर के लारी रहता होते कुर्था, ये अगर डबल रोड हो जाए तो क्या चिंता की बात है। जब माता तारा के हमारी पूजा वासना में पड़ गई है तो जरूर है, तो इस संकीर्ण रास्ता में आवे में जरूर सबके दिक्कत है। इस वजह से हम माता के अगर आशीर्वाद होते तो हम कहल चाहिए, और तो विधायक ऐसा हथो कि हमारा छोड़ता थो ना। हम जब कह के जाए थी हो कि एक डबल रोड होवे के चाहिए, तो ये जरूर हमारे पीछे पड़ जाता था। तो माता के आशीर्वाद हो तो ये डबल रोड बनावे ला एक बात आओ कहे, जो भी 4 रोज पहले गडकरी साहब से मिल लिया है, कुछ हमरो गया जिला में राजमार्ग बनाने का मामला है। वो अंदाज है कि 2, 3, 4 तारीख तक के पार्लियामेंट सेशन चले थे, हमरा बोले और मैं भी बोले कि नाम लेके कहल चाहिए, तो एक हम वहीं पर प्रस्ताव दे दें ताकि ये बन जाए। तो आओ एक होवे की सही आगे वृद्धि, इतना संकीर्ण में इतना विस्तृत जिनका प्रभाव है, सही है कि एक स्थान होवे की चाहिए। और बिहार के पर्यटन मंत्री से भी, भारत के पर्यटन मंत्री से भी हम बात करके यहाँ पर कुछ और निर्माण हो, ओकरा लिए हम जरूर प्रयास करब। जब यहाँ हमने आ गई है बिहार के लिए और भारत के मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में, तो ये केसवा गांव के माँ तारा के विकास के लिए बहुत साजे मन में अत जरूर करवाई। और अगला साल जब इनका जब महोत्सव होते तो विकसित रूप में यहाँ पर होते, ऐसा हम तहनी का दर्शन देंगे। और सब मिलजुल करके रहा। आज समय थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि लोग गजब गजब बात कह करके हमनी के एने ओने करल चाहत। अनिल बाबू हमार पार्टी के विधायक है, जब से हमार पार्टी बनल है, कुछ लोग ऐसा कहलन हल कि जीतन मांझी पार्टी बनलके है कैसे चलते, लेकिन अनिल बाबू और 4-5 आदमी मिल करके हमने तक आज चलेगी है पार्टी के। और आज 4 एमएलए, 1 एमएलसी और एक हम भारत में सांसद और मंत्री भी है। तो हमारी पार्टी तो दौड़ रहे है, ओकरा में सबसे सक्रिय भूमिका हमारा अनिल बाबू के रहे है। इस वजह से हम अपना तरफ से समीकरण के मामला है, आजकल बहुत लोग जात पात के बात कर रहा, तो हम ही कहल चाहिए कि हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर में जात पात हमनी न माने। हमनी कहे कि दुनिया में 2 जात है, एक अमीर के जात है, एक गरीब के जात है। तो अमीर गरीब के लिए जो फासला हो है वही गरीब के लिए हमने करल चाहिए, चाहे जौन जात के लोग रहत, जौन कौम के रहत। तो इस वजह से अनिल बाबू गांव गांव जाहत घुमाहत, तो हनी से बात सुनलियो तो हमारा बड़ा अच्छा लगा है। और हमने के यही कहना भी है, आज 8 बार विधायक हम भी रहिए। नीतीश कुमार कहा थी कि जीतन मांझी के पास पैसा नहीं, पार्टी कैसे चलावा है। और सही बात है, हमारा चुनाव लड़े में पैसा न खर्च होगा,
और 8 बार जीतली का है जैसे ही चला थी लगा जरूर ई बतिया मानल थी हो कि हम दिल्ली न जा लिए, अब तो MP हो गई तो दिल्ली जाए पड़ा है, न तो हमर ठिया कहाँ रहा, चाहे तो गया, चाहे तो चुनाव क्षेत्र, चाहे तो महाकाल, और न तो पटना, यही हमारी रहा। वही बतिया नहीं वो भी करे प्रति तो निश्चित रूप में है कि सबके काम सबके बात होते, तो ये वजह से अनिल बाबू हमनी के हमारे पार्टी के एक रीढ़ है, ये वजह से हम निहोरा कर रहे हो तो हनी सबके, और ये भी कहियो कि ये हमारे पार्टी के सिद्धांत थे, बात आगे बढ़त हम ज़्यादा न कर सकियो, लेकिन 9 महीना हमारा मुख्यमंत्री बने के मिल रहा मौका, तो 9 महीना में जो हम काम कैली हल, अगर वो काम आज धरातल पर पहुंच जाए हल, लेकिन एक दो बात तो जरूर कहो। सबसे पहले नारी सशक्तिकरण के बात आवा है, तो अम्बेडकर साहब कहलखिन हल कि शिक्षा शेरनी के दूर होवे है, जे पिए है वो गर्जे है। तो नारी के जब स्थिति हमने देखा ली कुछ दिन पहले, तो वही एगो कहानी आवा है, शायद रामधारी है जिनकर कहलन हल कि कौन कहलन, पढ़ा लिखल नहीं हो, लेकिन वो कहलन हल कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यही नारी की स्थिति मानल जा रहा। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में नरेंद्र मोदी जी के सदारत में आज नारी के इतना बड़ा महत्व दिल गेल है, वही सबक लेकर के हम कहूँ हल कि हमारे बेटा बेटी पढ़े, बेटा से कम काहे पढ़ाती। नीतीश कुमार कहलन हल कि सब बेटी के साइकिल दिलन 8वां से, बेटा कभी साइकिल दिलन, गांव में सड़क पर देखे ही कि बेटी लोग साइकिल चला के जा है, कि नीतीश कुमार के देन है, बात सही है। लेकिन एक बात ओकरा में तनी कमी हले हम कही लिया कि भाई अमीर घर के बेटी चाहे जौन जात के रहे आगे पढ़ जाए, लेकिन गरीब घर के बेटी की पढ़े छूट जाए। ई वजह से हम कहिए हल कि बच्चा क्लास से लेकर के MA क्लास तक के कोई जात के बेटी रहे, सबके पढ़ाई हम फ्री कर दिए हल। ये कितना सुंदर बात हल, ये बात थोड़ा सा लगा है कहीं गड़बड़ी है, दुख नाम ऐसे माना है थी लोग, हम जब कह रही तो दुख माना है थी, लेकिन सच्चाई है कि बहुत से बेटी आवा है मिला है, कहे अंकल बड़ा हमारे सखी हल, बड़ा घर के हल, 2 लाख रुपया डेफिसिट ग्रांट में पैसा देवे के हल, दे दिल, वो अपन सर्टिफिकेट लेके गेल, लेकिन हमारे बाप माई तो कमजोर है, कहाँ से पैसा देते। कहे के मतलब कि हजार ना लाखों के संख्या में हमारे बेटी ऐसा है जेकर पढ़ाई आज बंद हो गए है, ई वजह से कि डेफिसिट ग्रांट कॉलेज और यूनिवर्सिटी के न गए हैं। प्रेम बाबू याद रखिए, कहिया हमू कही मुख्यमंत्री के कि बेटी ले इतना काम तू अच्छा कैला है, लेकिन पढ़े ले पढ़ाई में जब हम कैली हल तो डेफिसिट ग्रांट देने में का दिक्कत हो, बड़ी खर्चा करे था। और आज नरेंद्र मोदी जी तो बिहार पर इतना हो गल कि जब बजट पेश हो भाई बहन, तो हम बैठा रहिए बगल में है सीतारमन के, तो जब हुआ है बिहार के बाद तो कहती मांझी जी मतलब तो बिहार के लिए इतना इतना जा रहा है, तो ये हो है तो आज दिक्कत न है। तो जब पैसा मिले थे केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी जी पैसा दे था, तो बेटी के उद्धार करेला ओखनी के डेफिसिट ग्रांट ये न मिले थे, पैसा दिला दे ना, सब MA BA सब पास सब निकल ये होते। और उतने ना हमरा तो बस चलते हल बेटी, तो हम तो यही करते हली, तो खाली हम साधारण पढ़ाई के बात के लिए हम वोकेशनल एजुकेशन में भी सब बेटी के पढ़ाई हम फ्री कर देती हल। और आज हम कहियो पॉलिटिकल बात ना कहियो, आज 5 बहन हो 5 भैया हो, हमारा वहाँ बल ना हो, हम कई एक मिट्टी में कहियो राजनीतिक बात ना हो, भूल मत मानिए भाई कि अगर विधानसभा में 2025 में अनिल जी के साथ हमनी 20 गो आदमी आ गए विधानसभा में ना, तो जबरदस्ती बेटी के वोकेशनल पढ़ाई भी हमनी फ्री करा देवे, ये हम कह चाहिए। तो हमारा ऐसा ऐसा सिद्धांत हल। दूसरी बात हमारा युवा लोग हल थी,
का भाई तो नक्सलाइट बन रही थी। काहे नक्सलाइट बन रही थी भाई? ठेकेदार लोग बड़का बड़का ठेकेदारी कर रहा थी, लेकिन छोटका ठेकेदारवा में ओखनी से कुछ पैसा कौड़ी न दे थी। हम कैली हल जानबू, और हमरा कैल हरियाणा होल, पंजाब होल, अभी कर्नाटक में भी सब युवा लोगों के वहाँ 2.5 करोड़ रुपया तक के ठेकेदारी में आरक्षण दिल के है, जो जीतन मांझी शुरू करके हल्की 75 लाख रुपया तक हम देवी सबके ठेकेदारी में आरक्षण आज ओरा ठंडा बस्ता में डाल दिलती है। हम कहल चाहिए कि भारत में युवा लोग सबसे ज्यादा है विश्व में, और बिहार में भारत से सबसे ज्यादा युवा वर्ग 62% बिहार में युवा है। और युवा कहल जाए भूक्षम की न करोति पाप। अगर तू नौकरी न देबू, नियोजन न देबू, तो हमारे युवा का करते, चाहे बेटा हो बेटी हो। यही ला हम 2 काम कर लिया। एक काम कर लिया कि 75 लाख रुपया तक के ठेका में चाहे जौन जात के बच्ची रहे और डिग्री होल्डर रहे, सबके हम ठेकेदारी में आरक्षण की व्यवस्था के लिए वो समाप्त हो गए। हम कहिए हमरा फिर वैसा मौका मिलता है तो हम जे डिग्री होल्डर है, चाहे जौन जात के बच्चा रहे, जरा नौकरी न मिले है, ओकरा हम ठेकेदारी में आरक्षण दे देवे, ताकि करोड़ रुपया के ठेकेदारी करे और अपन जीवन को आगे बढ़ावे। ऐसा व्यवस्था हम कर देवे अगर हमारा मौका मिले तो वही ला हम कहल चाहिए। जब तक मैं बैठल थी इनकर बाबूजी